बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये सब कुछ दिखाते हुए बताते हुए बड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क की असम्बली के अंदर हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए। हम लोग इनको अपने सरों पे बिठाते हैं, इनकी इतनी इज़्ज़त व एहतराम करते हैं जब ये हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं, और इनके घरों में इतनी माशाल्लाह इज़्ज़त होती है, लेकिन ख़ुद इनके अपने फ्लोर असम्बली के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये किस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की ज़बान तो करता गली मोहल्ले का कोई बदमाश भी नहीं इस्तेमाल करता, जो एक दूसरे के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे इन कौमी असम्बली के अरकान के लिए। और ख़ास तौर पे इस सेशन में जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो इसके क्लिप मैं इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे ये गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। शगुफ्ता जुमान साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, आप उसकी बात सुनिए, फिर असद साहब बात करें। इस तरह नहीं होगा। असद साहब पहले वो बात करेंगे। जी असद साहब, जी मुराद साहब कंप्लीट करें। हाउस का माहौल खराब ना करें। जी जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, अपनी बात आराम से एक एक चीज का जवाब तब दूंगा जब ये लोग सुनेंगे, ताकि इनका असल चेहरा मैं तो असल चेहरा कौन तक दिखा सकूं। ये वो लोग हैं जिनको मैंने कहा कि ये NRO टोला है। NRO टोला कौन है? एक शरीफ ख़ानदान है, एक जरदारी ख़ानदान है। शरीफ ख़ानदान के जनाब सरपंच शहबाज शरीफ, क्योंकि बड़ा सरपंच तो बाहर भागा हुआ है नवाज़ शरीफ, उसके बाद जो सेकंड सरपंच है वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने तकरीर किया और अपनी तकरीर में कहा कि ये जो आपने ऑफिशियल मैप में तब्दीली की है, जो नक्शे में तब्दीली की है, कि उसको श्रीनगर को अपने नक्शे में दाखिल कर दिया है और मकबूजा कश्मीर के जितने इलाके हैं वो आप नक्शे के अंदर दाखिल कर लिए आपने, वो तो एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर एक अमली तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनाब शहबाज शरीफ का कहना था। और दूसरा जनाब उसने कहा कि सड़क का नाम बदली करने से कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी, और इस तरह की टोकबाजी जनाब शहबाज शरीफ करते रहे असम्बली के अंदर। और उसकी बातें हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान ने तो खैर सुननी थी, लेकिन मैं दाद देता हूँ हुकूमती अरकान को कि वो आराम से उसकी बातें सुनते रहे और ख़ामोशी से बैठे रहे। शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी भड़ास निकाली और उसके बाद अपनी तकरीर ख़त्म करने की तरफ गए। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये ख़ुद शहबाज शरीफ के दौर की बात है कि जब जंदाल साहब आए थे इस्लामाबाद, नवाज़ शरीफ की नवासी की गालिबन शादी थी और उसके ऊपर राजीव गांधी भी आया था, ये सारे आए थे। तो उस वक़्त इनके अपने हालात कश्मीर के बारे में ये थे कि इन्होंने कश्मीर हाउस से कश्मीर हाउस का बोर्ड ही उतार दिया था। और अमली तौर पे और क्या करते, अभी कम अज़ कम इमरान हुकूमत को ये तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बोर्ड उतारना तो दूर की बात, उन्होंने सड़कों के नाम मकबूजा कश्मीर यानी श्रीनगर से मंसूब किया है, तो ये तो अच्छी बात है। कम अज़ कम उनसे तो बेहतर है। उन्होंने तो बोर्ड कश्मीर के उतार दिए थे, इन्होंने तो बोर्ड नए लगाने की कोशिश की है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करता है, अपोजिशन अच्छी हो, हज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टियाँ अच्छी हों तो उसकी तारीफ़ करती हैं, हुकूमत अच्छी हो या बुरी हो, जैसे भी आपके सियासी इख्तिलाफ़ात हों, जो काम पाकिस्तान के लिए किया जाता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी के लिए किया जाता है, उसमें हज़्ब इख्तिलाफ़ की ये बढ़ाई होती है, उसका बड़ा पान होता है कि वो हुकूमत का साथ देती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल काम उल्ट हुआ है। इमरान खान साहब कोई अच्छा काम करते हैं तो भी अपोजिशन जनाब अपना रोना धोना शुरू कर देती है। वही NRO का जो टोला है वो इकट्ठा हो जाता है, और जैसे इनको पता चलता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत तरक्की करने लगी है तो ये जनाब शुरू हो जाते हैं। NRO टोला जो है अपनी इनको पड़ जाती है। अब फैक्ट अप में क्या हुआ है? फैक्ट अप मेरे दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि
फैटफ एक ऐसा बिल पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है और हम सब के लिए एक मुबारकबाद का लम्हा है और इसके ऊपर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना भी चाहता हूँ कि फैटफ है क्या, जिसकी वजह से ये अपोजिशन क्यों लड़ाई कर रही है इमरान खान साहब से और इन्होंने ये बिल पास करने में रोड़े क्यों अटकाए हैं और ये क्यों नहीं चाहते कि ये फैटफ बिल पास हो। अब इसके मैं दो पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ये कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा कितना है और ये फिर पाकिस्तान का नुकसान क्यों करना चाहते हैं और ये जितनी NRO की पार्टियां हैं ये पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है इस वक्त, ये पीपल पार्टी की हुकूमत में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट गया था और ये ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में तब हुकूमत जाती है, तब पाकिस्तान गया था जब पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती हो और इस तरह एंटी करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो मुल्क, वो कंट्री, वो ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं। तो ये कानून है फैटफ का, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया। पीपल पार्टी का दौर था, फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो और करप्शन करते गए और पाकिस्तान इस तरह ग्रे लिस्ट में रहा। अब पाकिस्तान को इमरान खान साहब का ये फैसला है कि मैंने ग्रे लिस्ट से निकालना है और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा ही तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं इसकी थोड़ी सी वजह आपको बताता हूँ कि जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, जितनी बाहर से इन्वेस्टमेंट होनी है वो हो नहीं सकती। कोई भी सरमायाकार जो बड़ी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं होती। एक तरह से आप यही कहें, एक तरह से अगर आपको समझ आए तो आप इस तरह समझ लें कि जैसे कोई पिंड का बड़ा बदमाश होता है, कोई बड़ा इस तरह नन्हे खान होता है, कोई भी इस तरह का डॉन होता है, उससे सारे लोग डरते हैं और उससे कोई बंदा लेन देन नहीं करता। इसी तरह जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया था तो बाहर की जितने भी कंट्री हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको ये लगा कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का लेन देन करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, तो वो कंपनियाँ रिस्क ही नहीं लेती। बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने का रिस्क ही नहीं लेते। तो ये मकसद है, पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में होता है तो पाकिस्तान से बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो आनी बंद हो जाती है। तो इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल लिया जाए ताकि बाहर की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करे और जैसे पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करेंगे, डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएंगे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी, पाकिस्तान की मुआशियत को ताकत मिलेगी। इस तरह करके ये एक इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी सोच है और इसी के ऊपर एक फैटफ की तरफ से ये शर्त भी है, जब तक आप ये कानून नहीं पास करेंगे जो 7 तारीख को पास हुआ है, तो तब तक आपका मुल्क ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अब आपको इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी कि ये फैटफ का जो बिल है, इसकी वजह से ये जितनी अपोजिशन की NRO पार्टियाँ हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है। अब ये हुआ कि ये बिल पास हो गया फैटफ का, अभी फैटफ की शर्त हमने वो पूरी कर दी, अभी छोटे छोटे बिल और भी हैं वो भी पास होने बाकी हैं, लेकिन ये मेजर बिल था जिसमें एंटी करप्शन के बारे में और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाके अगर जायदाद ख़रीदता है तो उसको पाकिस्तान की हुकूमत पकड़ के अपने मुल्क ला सकती है। और दूसरी बात इसमें ये थी कि कोई अगर बाहर से बंदा, किसी भी मुल्क का बाशिंदा मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आता है और वो वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके आता है, अगर वो हुकूमत हमारे से रब्ता करती है तो हम उसको वापस कर देंगे। फैटफ के बिल में यही सब कुछ था। अब इसी वजह से ये जितनी NRO की पार्टियां हैं, शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, इन सब को प्रॉब्लम यहाँ से खड़ी हुई है। मेरे दोस्तों, समझने की बात ये है कि इस फैटफ के बिल को इन्होंने पास ना होने की जो वजह है वो ये है कि ये चाहते हैं कि ये फैटफ का बिल अगर पास हो जाता है, जो कि हो चुका है,
اس کے اندر ساری چیزیں ان کے خلاف ہیں، چونکہ جائیدادیں ان کی باہر پڑی ہوئی ہیں، شریف خاندان ان کا بھاگا ہوا ہے، زرداری کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ ان کا باہر ہے، ان کے لوگ بھی بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فائٹ آف کا بل پاس ہو گیا ہے تو ابھی پاکستان کی حکومت کے ہاتھ ہم تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں لانے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور یہی عمران خان کا ویژن ہے، عمران خان صاحب کی سوچ ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہاں پہ دوبارہ داد دوں گا فروغ نسیم صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، کہ انہوں نے ایک ایسا مسودہ تیار کیا اس بل کا جس میں کسی بھی چور کو کوئی معافی نہیں دی گئی۔ اب انشاءاللہ اس فائٹ آف کے بل جو پاس ہو چکا ہے، جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے اس لیے خوش قسمتی ہے کہ اب یہ لوگ آئیں گے پاکستان میں، ان کو پکڑ کے لایا جائے گا اور ان سے ریکوریاں کی جائیں گی۔ جو پیسہ انہوں نے پاکستان سے لوٹا ہے اور لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کر کے لے گئے ہیں، اب انشاءاللہ وہ پیسہ پاکستان میں بھی آئے گا، یہ بھی آئیں گے، ان کی جائیدادیں وہاں سیل ہوں گی، ان کی جائیدادیں وہاں پہ بیچی جائیں گی، اور وہ سارے کا سارا پاکستان پیسہ ان کی جائیدادوں کا آئے گا، انشاءاللہ قومی خزانے میں ہوگا۔ اور آخر پہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ جائیدادیں ان کی سیل ہوں گی، ان کو پاکستان میں لایا جائے گا، ان کو سزائیں ہوں گی، تو یہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان کے قومی خزانے میں آئے گا۔ یہ کوئی عمران خان صاحب کی جیب میں نہیں جائے گا یا فروغ نسیم صاحب کی جیب میں نہیں جائے گا میرے دوستو، یہ ہمارے ہی خزانے میں جائے گا جو ہمارا قومی خزانہ ہے، اور جس سے ہمیں بہت ساری آسائشوں سے نوازا جاتا ہے، جیسے ہمارے سکول بہتر ہو جائیں گے، ہمارے ہسپتال بہتر ہو جائیں گے، ہمارے روڈ بہتر ہو جائیں گے، ہمارا کلچر بہتر ہو جائے گا، ہماری زراعت صحیح ہو جائے گی، ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی، اچھائی آئے گی، برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، اسی بل سے ریلیٹڈ تھی، کہ بل اللہ کا شکر ہے کہ وہ پاس ہو گیا میرے دوستو، آپ اس سے خوشی کریں۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے اقدامات ہوں گے، ہمیں اس حکومت سے یہی توقع رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ میرے دوستو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔